हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो पहला वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत में आई, उनकी स्थापना का क्रम क्या था, उनके आने का क्रम क्या था, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में हमने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया था और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक भी उन दो वीडियोज को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें, ताकि इतिहास के प्रति जो आपकी जो समझ है एक सीक्वेंस वाइज में डेवलप होती चली जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं और पूरा वीडियोज देखते हैं तो इस टॉपिक से डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे प्रश्न छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको पता था फ्रेंड, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो था वो पुर्तगाली था। और कौन आए थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। और जब वास्को डी गामा भारत में आए तो यहां कहां पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। और जब यहां से वो जो वापस जाने लगे तो उन्होंने अपने साथ यहां से जो मसाले और काली मिर्च लेके जो गए थे तो उनको यूरोपीय व्यापार में बेचा। जब उन्होंने उनको यूरोपीय व्यापार में बेचा उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, 60 गुना माना जाता है कि उसे मुनाफा हुआ है। और इस बात की चर्चा यूरोपीय मार्केट में हुई तो अन्य जो यूरोपीय देश थे उनको भी लगा कि इतना ज्यादा मुनाफा वहां पे हो रहा है तो हमें भी भारत जाना चाहिए और हमें भी वहां से व्यापार करना चाहिए। तो इसी क्रम में पुर्तगालियों के बाद सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद डच आए हमारे यहाँ पे। ठीक है, और डच के बाद कौन आए? अंग्रेज। तो आज हम पढ़ेंगे डच के बारे में। तो पुर्तगालियों के बाद डच आए। तो डच आने वाला जो भारत आने वाला जो पहला डच यात्री था वो कार्नेलियन हाउटमैन था। कौन था फ्रेंड्स? कार्नेलियन हाउटमैन प्रथम डच यात्री थे जो भारत आए। अच्छा, आपके मन में ये चल रहा डच कौन? जैसे भारत जो है एशिया का एक देश है, उसी प्रकार जो है नीदरलैंड, जिस प्रकार भारत एशिया का एक देश है और भारत के नागरिकों को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से यूरोप का एक देश है नीदरलैंड या हॉलैंड, उसके निवासियों को डच कहा जाता है। क्लियर हो गया? हॉलैंड के निवासियों या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक यूरोपीय कंट्री है। तो कार्नेलियन हाउटमैन, भारत आने वाला जो पहला डच यात्री था कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। और कब आया था? 1596 ईस्वी में। कब आया था भारत? 1596 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए यूरोप है, ये हमारा एशिया है। तो यहाँ पुर्तगाल, स्पेन और आप जाएंगे तो यहाँ पे नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड से कार्नेलियन हाउटमैन यहाँ से चला अपने देश से भारत के लिए और यहाँ से चलते चलते अटलांटिक महासागर होते हुए वह केप ऑफ गुड होप पहुंचा। फिर यहाँ से आगे चला और अरब सागर होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। यहाँ पे आप एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि जब कार्नेलियन हाउटमैन जो कि पहला डच यात्री था, जब अपने देश से चला था तो डायरेक्ट इंडिया नहीं पहुंचा था, पहले वो इंडोनेशिया गया। कहां गया फ्रेंड्स? पहले इंडोनेशिया गया, उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा। तो इंडोनेशिया में कहा गया? सुमात्रा द्वीप पर। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा वो। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट। और जब यहाँ पे इंडोनेशिया में आया तो उसको लगा कि भारत में जिस प्रकार मसाले फेमस हैं यहां पर भी मसालों का व्यापार किया जा सकता है। तो जब ये लौट के गए अपने देश तो वहां के राजा को बताया कि भारत में तो मसालों का व्यापार होता ही है, हम इंडोनेशिया के साथ भी मसाले का व्यापार कर सकते हैं। तो इन्होंने इंडोनेशिया के साथ भी मसालों का व्यापार किया और भारत के साथ भी व्यापार किया। और फिर जब डच आए तो डच ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डचों ने जो फैक्ट्री जो स्थापित की 1602 ईस्वी में। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। और उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? उसे वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी के नाम से। किस नाम से? वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी के नाम से, वीओसी। बाद में इन्हीं कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बोलिए मेरे साथ, 1602 ईस्वी में। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और जब वे व्यापार करने लगे तो अब फैक्ट्री भी स्थापित होगी। तो इन्होंने जो है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की? आंध्र प्रदेश। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत के पूर्वी तट के आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित। कहां की स्थापित? मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कब? 1605 ईस्वी में। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में
आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री पूछे तो बताइए, तो दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1610 ईस्वी में पुलिकट में किया। कहां पे? पुलिकट में किया। और पुलिकट को ही अपने व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, मतलब पुलिकट को ही डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि कभी कभी आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो डचों का मुख्यालय पुलिकट बता रहे हैं, लेकिन हम तो नागपट्टनम पढ़ते हैं। हाँ, नागपट्टनम भी उनका मुख्यालय है, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में था वह पुलिकट में था। 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया डचों का। पुलिकट को मुख्यालय बनाया गया, बाद में देखिए 1690 में नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो पहले पूछेगा मुख्यालय तो पुलिकट, बाद में 1690 ईस्वी में नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, और अगर बंगाल में पूछे कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो 1627 ईस्वी में पीपले में हुई थी। कब हुई थी? 1627 में पीपले में। अब आइए फ्रेंड्स, 1653 में डचों ने चिंसुरा में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। चिंसुरा में एक किले का निर्माण कराया था, और पूछा जाता है कि चिंसुरा में जो किले का निर्माण कराया गया तो उसको क्या कहा जाता था? गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है, गुस्ताव, तो कहां डचों ने कहां के में एक किला बनाया जिसको गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है? तो चिंसुरा में। कब? 1653 ईस्वी। तो 1653 में स्थित डच के किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक बात आप बताएंगे, बताइए आप कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किस वंश का शासन था? मैंने पढ़ाया भी था पहले वीडियो में, बताइए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था। और राजा कौन थे? शासक, मतलब बादशाह कौन थे? तो बादशाह अकबर, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच है। और 1556 और 1605 ईस्वी के बीच में ही 1602 आता है, तो शासक कौन हो जाएंगे? अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आइए आप। और फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दी। कितने परसेंट? 31.5% टैक्स लिया औरंगजेब ने डचों से और बोला तुम व्यापार कर सकते हो बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर। और जब डच जो आए हमारे यहाँ पे तो मसालों का तो व्यापार उन्होंने किया है, लेकिन उनका जो मेन फोकस रहा वो सूती वस्त्र पे। किस पे रहा? सूती वस्त्र का। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को जाता है। निर्यात की वस्तु का मतलब अब जो है सूती वस्त्र को बाहर निर्यात किया जा सकता है, बाहर के मार्केट में बेचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को। डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह सहकारिता, मतलब कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी। डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी किस प्रकार की? सहकारिता, कार्टेल व्यवस्था पर आधारित। और डचों ने ही पहली बार भारत में औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, डचों ने ही भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। ठीक है, और अब जब 1602 ईस्वी में क्या हुआ है? आपको पता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और एक चीज देखना, भारत में जो है डच अंग्रेज से पहले आए थे, लेकिन अगर कंपनी की स्थापना की क्रम की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो गई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। तो क्या होता था, ये भी भारत में थे और डच भी भारत में थे, तो दोनों के बीच हमेशा शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और आपको पता है कि 18वीं सदी में बंगाल की जो आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, हर एक, चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, हर एक लोग जो बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, तो ऐसे में डच भी उस पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि वहां का जो देखिए बंगाल में खनिज संसाधन बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो बंगाल में खनिज संसाधन पर कब्जा करने के कारण नवंबर 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ, क्यों हुआ पता है? क्योंकि बंगाल बहुत समृद्धशाली उस टाइम बन गया था, उस पर वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के कारण दोनों में लड़ाई हुई अंग्रेजों और डचों के बीच। तो कौन सा युद्ध हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में। ठीक है, नवंबर 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध, डचों का अंतिम रूप से पतन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किस युद्ध के बाद डच का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद ही डच आ गए, तो इतना क्या
भारत में वो सफल नहीं हो पाए डच, तो भारत में डच उतना ज़्यादा सफल नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था जब कार्नेलियन हाउटमैन आया था, तो वो पहले भारत नहीं सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में आया था और उसके बाद बाहर आया था। तो उसने क्या किया था, डचों ने अपना ज़्यादा फ़ोकस्ड व्यापार का वो इंडोनेशिया में किया था। अब देखो, आप जहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करोगे वहाँ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। भारत में भी किया, लेकिन भारत में उस रिस्पेक्ट में नहीं ज़्यादा ध्यान दिया जिस रिस्पेक्ट में इंडोनेशिया में दिया। इसी कारण से भारत में डच फेल्योर हो गए। तो आपको ये भी पता चला कि भारत में डच क्यों फेल्योर हुए। ठीक है फ्रेंड, तो आइए मैं थोड़ा सा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ एक बार। तो बताइए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बोलेंगे डच इंडिया कंपनी को पहले बेरिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी के नाम से जाना जाता था। आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच। डच कहाँ के निवासियों को कहा जाता है? तो नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। और प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो आप बोलेंगे सर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1610 ईस्वी में पुलिकट में। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। और डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो बेदरा का युद्ध के बाद 1759 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।